हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। जितने भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम देने के लिए भी जा रहे हैं, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पर्यायवाची शब्द, निश्चित आपको पर्यायवाची शब्द बताऊंगा। एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख के चले जाना, आपके एग्जाम के लिए बहुत काम की चीज है ये। पर्यायवाची शब्द है, आप कितने ही पढ़ लो वैसे तो भले ही, लेकिन पर्यायवाची कहीं ना कहीं ऐसा शब्द आ जाता है जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होता या फिर पहली बार पढ़ रहे हो। तो आज आपको मैं फिक्स पर्यायवाची बताऊंगा कि यही पूछे जाते हैं, भले ही कितने से कितना टफ से टफ एग्जाम क्यों ना हो, भले ही कितना सरल से सरल एग्जाम क्यों ना हो। पर्यायवाची शब्द होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो फिक्स ही आते हैं। इतने साल हो गए मेरे को व्याकरण पढ़ाते हुए, मेरे को पक्का ये यकीन है, और मैं हमेशा बच्चों को जब भी क्लास होती है, क्लास में यही बताता हूं कि इतने पर्यायवाची पढ़ के चले जाना, और उसमें से ही कवर हो जाता है। अगर आपको पर्यायवाची पढ़ने हैं तो मैं आपको बता दूं कि पर्यायवाची कैसे पढ़ने हैं। ये जो पर्यायवाची शब्द है, एक तो प्रकृति की सारे पर्यायवाची पढ़ लेना। अब प्रकृति के सारे पर्यायवाची से मतलब है कि जैसे नदी है, जैसे पर्वत है, जैसे जंगल है, जैसे धरती है, जैसे आसमान है, जैसे सूरज है, जैसे चंद्रमा है, इनके पर्यायवाची आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। प्रकृति से संबंधित इतने ही नहीं है, ये 7 पर्यायवाची नहीं है, प्रकृति से संबंधित जितने भी पर्यायवाची आते हैं, पानी का पर्यायवाची है, जितने भी पर्यायवाची है वो सारे के सारे अभी मैं आपको पीडीएफ में करवा दूंगा, लेकिन ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। प्रकृति के पर्यायवाची है वो सारे लगभग पूछे जाते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं के पर्यायवाची, जितने भी देवी देवता है उन सबके नाम जरूर याद कर लो भाई, उनके पर्यायवाची याद कर लो, इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। अब जैसे ये कमल का पर्यायवाची पूछा जाता है, ये बादल का पर्यायवाची पूछा जाता है, समुद्र का पूछा जाता है। तो ऐसे पर्यायवाची है जो प्रकृति से संबंधित है। वो प्रकृति में ऐसे नहीं कि प्रकृति में सारे ही आ जाते हैं, प्रकृति में सारे नहीं आते। प्रकृति के कुछ प्रकृति के पर्यायवाची है जो मैं आपको बताऊंगा। पेड़ों के नाम जितने भी, जैसे पेड़ है, जैसे आम का पर्यायवाची है, जैसे अनार का पर्यायवाची है। पशु पक्षियों के जितने भी पर्यायवाची होते हैं ना, वो याद कर लेना। गाय का पर्यायवाची है, शेर का पर्यायवाची है, गाय का पर्यायवाची है, शेर का पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची है, मोर का पर्यायवाची है, तोते का पर्यायवाची है, बाज का पर्यायवाची है, कबूतर का पर्यायवाची है। ये पशु और पक्षियों के नाम जितने भी होते हैं। घोड़े का पर्यायवाची है वो याद कर लेना। हाथी का पर्यायवाची है। पशु और पक्षियों के नाम, देवताओं देवियों के नाम, इसके अलावा प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची होते हैं। ये प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची इतने ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा शरीर के अंगों के नाम याद कर लो बस। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम है, ये पर्यायवाची याद कर लो बस। इतने ही, ज्यादा से ज्यादा है ये ज्यादा से ज्यादा है बस। इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रश्न आए, 3 प्रश्न आए, जितने भी आए इनसे संबंधित पूछे जा सकते हैं। अब आपको करवाएं कि पर्यायवाची कैसे होते हैं। हाँ जी, पर्यायवाची की मैं पीडीएफ सीधे सीधे आपको करवा रहा हूं। जैसे अंधकार है, प्रकृति से संबंधित है। तम तिमिर अंधेरा ध्वांत तमिश्र और तमश है। जैसे अग्नि है, प्रकृति से संबंधित ही है। अनल आग पावक वहनी हुतासन जातवेद की धनंजय, अरुण दहन वैश्वानर कृषाणु। एक इसका धनंजय पर्यायवाची भी है, याद कर लेना। धनंजय, धनंजय है अग्नि का पर्यायवाची है धनंजय। अध्यापक, अध्यापक तो भाई याद करोगे। अध्यापक तो आपको कामयाब किसने बनाया? गुरु नहीं बनाया। तो अध्यापक का तो याद कर लेना। आचार्य है, उपाध्याय है, प्रवक्ता है, व्याख्याता है, अवबोधक है।
अर्जुन देवताओं से संबंधित है, पार्थ है, सव्यसाची है, गांडीवधारी है, गुडाकेश है, धनंजय है, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। देखो धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची भी है, धनंजय अग्नि का पर्यायवाची है, दोनों के दोनों याद कर लेना, दोनों ही है। धनंजय अर्जुन को भी बोला जाता है, धनंजय अग्नि को भी बोला जाता है। अमृत प्रकृति से संबंधित है ये। पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुर, भोग और अमी, ये अरण्य प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची है। वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी और कांतार, ये प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची है। जैसे अनार का है दाड़िम, सुकोदन, सुखप्रिय, रामबीज, असुर का पर्यायवाची है। दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज, रजनीचर, तमचर, दैत्य। अश्व का पर्यायवाची है जिस प्रकार घोड़ा, तुरंग, तुरंगम, बाजी है, घोटक और सेंधव, ये घोड़े से संबंधित है। पशु पक्षियों से संबंधित, ये देवताओं का था, देवताओं का विरोधी, ये प्रकृति से संबंधित है। आंख शरीर के अंगों के नाम से संबंधित है। नेत्र, लोचन, अक्सी, नजर, अक्स, चश्म, नयन, चक्षु, दृग। आकाश, आकाश प्रकृति से संबंधित है। नभ, नाक, खगोल, ये खगोल। पुष्कर, शून्य, द्यू, द्यू है ये द्यू, ये द्यू ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, याद रख लेना इसको, ये भी पर्यायवाची है। द्यू। अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, ये तारापथ है। अंतरिक्ष, अब्र, आसमान, फलक, दिव, एक ख भी होता है इसका पर्यायवाची। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे ख कैसे हो सकता है, ख का तो खरगोश होता है, ख खरगोश नहीं होता, ख का मतलब है आकाश होता है। याद कर लेना, ख और द्यू दोनों नए शब्द है, याद कर लेना। आम प्रकृति से संबंधित है। आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अतिश्वर और पिक बंधु। आभूषण से संबंधित जिस प्रकार अलंकार, भूषण, वाहना, गहना, आभरण, मंडन, जेवर और देख लो, अपने स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं उसको पता ही है। हाँ, स्थानीय भाषा में आभूषण होता है ये। आंसू, अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर, नयन नीर, नयन नीर आंखों का पानी। इच्छा, ये भावनाओं से संबंधित पर्यायवाची है, ये भी याद कर लेना, महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण है, याद कर लेना भाई, ठीक है। अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईहा, स्त्रीहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अमराद, अरमान, मुराद, हसरत और आरजू, हसरत और आरजू हो जाएगा, ठीक है। इंद्राणी का देख लो, सची है, इंद्र वधु है, इंद्र वधु, ये वधु शब्द बड़ा उ आता है। ऐन्द्री है, इंद्रा है, पुलोमजा है, पुलोम की पुत्री होने के कारण इनको क्या बोला जाता है, पुलोमजा बोला जाता है भाई जी। आगे देखते हैं, देवताओं से संबंधित इंद्र का पर्यायवाची है। देवताओं से संबंधित है इंद्र का पर्यायवाची। देवराज, सुरपति, मधवा, पुरंदर, देवेश, शक्र, सप्तऋतु, वासव, देवेंद्र, सचिपति, सुरेश, सहस्राक्ष, सहस्राक्ष जिसकी हजारों आंखें हो, वृत्रहा, अमरपति, इंद्रधनुष, ये तो प्रकृति से संबंधित है। सुरधनुष, सुरचाप, इंद्रचाप, सप्तवर्ण, शक्रचाप, ईश्वर का पर्यायवाची याद कर लेना, ऐसे पर्यायवाची आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जगदीश, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, ब्रह्मा, सृष्टा, अल्लाह, खुदा, निरंजन, रब, विभू, सच्चिदानंद, साईं, साहब, स्वयंभू, परवरदिगार। ऊंट का पर्यायवाची याद कर लो, क्रमेलक, उष्ट, लंबोष्ट, महाग्रीव। कनक का याद कर लो, कनक, सोना, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक। देखो सबसे महत्वपूर्ण जितने भी पर्यायवाची है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ये, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है भाई ये पर्यायवाची। देखो सरोज, सर में जन्म लेने के कारण। अब जितने भी पानी के पर्यायवाची होते हैं ना, जितने भी पानी के पर्यायवाची होते हैं उनके अगर जय प्रत्यय लगा देते हैं ना, तब वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। सरोज, जलज, पंकज, इंदिवर, अनिल, सूर्य, नलिन, उत्पल, अंबुज, अंबु का अर्थ पानी होता है। नीरज, तामरस, सारंग, सतपत्र, कोकनद, राजीव, कंज, अरविंद, शतदल, पद्म,
अब्ज, अब्ज अप के जय प्रत्यय लगने से बनता है पुंडरीक। सरसिरूह, वारिज, वारिज, वारी का मतलब पानी होता है। देखो कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन, अंबर, पट, दुकुल, परिधान और पोशाक। कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष है, कल्प वृक्ष, तो देवताओं के वृक्ष से संबंधित ये तो पूछा जा सकता है भैया आपके। देखो देव वृक्ष, सुर तरु, पारिजात, याद कर लो, पारिजात। कल्पतरु, हरिचंदन, भगवान के चंदन है ये। कबूतर पशु पक्षियों से संबंधित है। कपोत, पारावत, पारावर अलग होता है, पारावर का मतलब समुद्र होता है, पारावत का मतलब कबूतर होता है। रक्त लोचन, लोचन, हारित और परेवा, हारिल भी होता है। हारिल एक हरियल पक्षी होता है, उसको हारिल बोला जाता है। जो जमीन पर नहीं बैठता, जो हमेशा पेड़ों पर ही बैठता है, पेड़ों पर ही बैठता है, कभी जमीन पर नहीं बैठते। देखा आपने, देखा होगा हरे कबूतरों को। आजकल तो वैसे तो ये सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं अलवर में, लेकिन आजकल तो अपने आसपास भी उड़ते हुए कहीं देखे जाते हैं हरे कबूतर। लेकिन कहीं जमीन पर, किसी मैदान पर, किसी घर पर बैठे हुए नहीं देखे उसको। वो हमेशा कहां बैठे रहते हैं, तो वो पेड़ों पर बैठे रहते हैं। इस वजह से सूरदास जी ने कहा था कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन कर्म सो दृढ़ करी है पकड़ी, कि हमारे हरि है वो हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है वो लकड़ी को पकड़े रखता है ना, उसी प्रकार हम भगवान कृष्ण को ऐसे ही पकड़े रखते हैं, अर्थात उनको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे उनको। हाँ जी। कलिका, कली, मुकुल, कुमंग, कुम्मल, कोरक, डोंडी, सिगुफा, गुंचा। सिगुफा और गुंचा दोनों याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं। ये जब टफ से टफ पूछा जाएगा ना एग्जाम, तब की बात है। सरल तो सीधा का सीधा कहीं से भी आ सकता है। मृग नाभि, मृग मद, मदलता कस्तूरी से संबंधित है। कान शरीर के अंगों के नाम से संबंधित है। कर्ण श्रुति श्रवणेन्द्रिया। कामदेव देवताओं से संबंधित, कामदेव। मदन, काम, पंचसर, मनमत, मनसिज, मार, रतिपति, प्रद्युम्न, स्मर, मीन केतु, पुष्प धनवा, कुसुमसर, अनंग, कंदर, पोरे, मनोज। मनोज का अर्थ होता है मन में ही जन्म लेने वाला। हाँ जी। किरण, रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, मयूख, कला। कीचड़, कीच, करदम, गारा, पंक, कुत्ता, स्वान, कुकर, सुनक, सारमे, मृगारी, सोनहा, गंडक। कृष्ण का है नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंसीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ। श्री कृष्ण के पर्यायवाची भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, पढ़ लेना, पेपर में पूछे जाएंगे सीधे सीधे। नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंसीधर, माधव, माधव मतलब मधु नामक राक्षस को मारने वाले, नंद के लाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंस अरी, कंसारी, मधु नामक राक्षस का वध करने के कारण मधुसूदन, द्वारकाधीश, यदुनंदन, वार्ष्णेय, मुरारी, केशव, केशव। केला का है जैसे कदली, भानुफल, रंभा, गजवसा, कुंज, रासरा, मोचा, मोचा। केस का मतलब है बाल, कच, कुंतल, चिकुर, शिरोरूह, मेचक, काकुल और पस्म। पस्म का अर्थ बाल होता है, याद कर लेना। पस्म का मतलब है बाल होता है और अस्म का मतलब पत्थर होता है। अस्म का मतलब है पत्थर होता है। हाँ जी। अब अपने कोयल के पर्यायवाची देखते हैं। कोकिला, काक, पिक, वसंत दूत, पाली, वन प्रिय, श्यामा। ये श्यामा है। हाँ जी। कौआ का है काक, वायस, पिशुन। वायस याद कर लेना, वायस श्रीगाल, सुख लूटेंगे, कर्म मनुज के फूटेंगे, दुर्योधन तू महासाई होगा, तू भूसाई होगा,
हिंसा का दाई होगा, चल अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, वो वाला। तो बायस, बायस का मतलब कौवा, पिशुन, करट, काण, काग, बलिपुष्ट, एकास, करकट, खल, खल का मतलब मूर्ख, दुष्ट, उद्धम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ, खून का, रुधिर, रक्त, शोणित, लहू, गंगा का देख लो महत्वपूर्ण है, मंदाकिनी, जाह्नवी, भागीरथी, देव नदी, देवपगा, द्रिपथगा, विष्णुपदी, सुरसरी, जैनुतन्या, सुरधनी, गणेश जी के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है भाई। हाँ जी, गजानन, गजानंद नहीं है, गजानन, विनायक, गणपति, लंबोदर, गजवदन, वदन नहीं है, गजवदन, भवानी नंदन, हेरंब, एक दंत, मूषक वाहन, गिरिजानंदन, द्वियात्रिज, वक्रतुंड, गन्ने का है ईक्षु, ईख, ऊख, पोंडा, गाय का है देखो पशु पक्षियों से संबंधित, धेनु, सुरभि, गऊ, दोग्धी, भद्रा, गौरी, गैया, गऊ, पयस्विनी। हाँ जी, घी, घृत, हव्य, सर्पी, आज्य, अमृत, नवनीत, मक्खन, चंदन का है मलय, श्रीखंड, श्रीखंड, चंदन, मंगले, गंध, सार, सर्प, आवास, गंधराज, चांद का है चंद्रमा, महत्वपूर्ण है ये, चंद्रमा, शशि, निशाकर, निशाकर, कर का मतलब संभव करने वाले, कलानाथ, सोम, विधु, क्षपाकर, मृगलांछन, सुधाकर, सुधा को संभव बनाने वाले, अमृत को संभव बनाने वाले, सुधा अंशु, हिम अंशु, द्विजराज, इंदु, अमृत निधान, राका ईस, सस अंक, मृग अंक, मयंक, राकापति, रजनीपति, निशानाथ, तारक ईश्वर, महताब, ये चंद्रमा के पर्यायवाची है। चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, कौमुदी, उजियारी, हिमकर, कलानिधि, चंद्रमरीचि, अमृत द्रव, कलानिधि, कलानिधि वैसे देख लो, कलानिधि महत्वपूर्ण है, कलानाथ तो चंद्रमा का, कलानिधि चांदनी का, चांदी, रजत, रूपक, रूपा, रोप्य, कल, धोत, धाम, करील के कुंजर ऊपर वारों, यालकुटी और कामरिया पर राज, तिहुपुर को तजदारों, अष्ट सिद्धि नौ निधि के अष्ट सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, कोटि किलो कल धोत के दाम, करील की कुंजन ऊपर वारों, वो वाला है ये। कल धोत मतलब करोड़ों सोने चांदी के महल, जात रूप रुपये, जल का तो महत्वपूर्ण है ही है, वारी, नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पानी, रस, पय, अंबु, अमृत, आप और आब, झरना, निर्झर, प्रपात, सोता, स्रोत, उत्स, देख लो ये क्या है, सोता, झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका, निशान, केतन और वैजयंती, झोपड़ी, कुटिया, कुंज, पर्ण कुटी, छानी और जुम्पा। जुम्पा क्या होते हैं, ये जुम्पा अपने राजस्थान में ही रेगिस्तानी इलाकों में जो झोपड़ियां होती है उन्हें क्या बोला जाता है, झुम्पे बोले जाते हैं। हाँ जी, पेड़, वृक्ष, पादप, सरोरु, विटप, द्रुम, रूख, गाछ और अगम, तलवार का है खड़ग, असी, चंद्रहास, कर बाल और कृपाण, तालाब का है तड़ाग, सर, पद्माकर, पुष्कर, जलाशय, सरोवर, सरसी, हरिद और ताल, तर्कस का है तुणीर, तुणी, उपासंग, निसंग, तूण, तोता का देख लो महत्वपूर्ण है, दाढ़ी, प्रिय और रक्ततुंड दोनों ही महत्वपूर्ण है। दांत का है देख लो, द्विज 2 बार जन्म लेते हैं इसके कारण, रदन, दंत, दशन, रद,
दुर्गा का है चामुंडा, चंडी, कामाक्षी, सांभवी, कलिका, सिंह वाहिनी, कल्याणी, सुभद्रा, महागौरी। धरती का देख लो, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, मेदिनी, धरती, धरणी, इला, भू, भूमि, मही, अचला और अवनी। धनुष, धन, कोदंड, कमान, सरासन, चाप, विशिखा, आसन। नदी का देखो, सरिता, वाहिनी, तटिनी, स्रोतस्विनी, तरंगिनी, शैवालिनी, आपगा, शैलजा, शैलजा मतलब शैल की पुत्री, सिंधु गमन करने वाली, सिंधु की ओर गमन करने वाली, निम्नगा चलने वाली, नीचे नीचे। नाव का देख लो, तरिणी, तरी, नैया, नौका, जलयान, नौ, पतंग और बेड़ी, पतंग भी होता है, ठीक है ना। रात का देख लो, प्रकृति से संबंधित ही है, निशा, रात्रि, रजनी, निशी, विभावरी, यामिनी, क्षपा, तमिश्रा, निशीत, सरवरी और रैन। रैन का अर्थ होता है रात्रि, इंग्लिश में होता है वर्षा। पान का देखो, तांबूल, नाग, बेल, मुखमंडल, बाल, दल, मुख भूषण। पत्थर का देखो, पाषाण, प्रस्तर, पाहन, उपल और ये देखो अस्म आ गया। अगर उत्पल आ गया ना तो कमल होता है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था आपको। उत्पल का मतलब कमल और उपल का मतलब पत्थर। पहाड़, पर्वत, गिरी, अद्री, भूधर, महीधर, अचल, शैल, नग और धरणीधर। पक्षी का है खग, पखेरु, विहग, नभचर, विहंग, शकुंत, चिड़िया और द्विजा। पार्वती का है गिरिजा, गौरी, शैल सुता, अर्पणा, सॉरी अपर्णा, शैलजा, शैलजा वैसे नदी का पर्यायवाची भी है। शिवानी, भवानी, दुर्गा। पुत्र का है सुत, आत्मज, तनय, नंदन, पूत, वत्स और तनुज। पवन का है हवा, अनिल, मारुत, समीर, पवमान, बयार। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। ये अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग। फूल का देख लो, पुष्प, सॉरी कुसुम, पुहुप, सुमन, प्रसून और गुल। गुलदस्ते होते ना, गुलमर्ग होता है, गुलदाउदी होता है, गुलबाग होता है, तो गुलदस्ता, तो गुले का मतलब क्या होता है, फूल होता है। वो गुल से ही बने सारे के सारे शब्द, फूल से ही। बाण का सर, सायक, नाराज, नाराज नहीं नाराज, विशीख, सिलीमुख, बहुत महत्वपूर्ण है। सिलीमुख का भ्रमर भी होता है। पत्री, तीर और आसुग। सिलीमुख का अर्थ भ्रमर भी होता है भाई। बिजली का देखो, विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, धनदास, सॉरी घनदास, घन की दासी है ये। सौदामिनी, क्षण प्रभा, धनवल्ली और चंचला। चंचला, चपला दोनों याद कर लेना अच्छे से। अब बादल देख लो, मेघ, पयोधर, पयोद, वारिद, नीरद, अंबुद, बलाहक, जलधर। ब्रह्मा का महत्वपूर्ण है भाई। चतुरानन, हिरण्य गर्भ, आत्मभू, लोकेश, विधि, सृष्टा, विरंची, नाभिज, विधाता, प्रजेश, प्रजापति। बलराम के है बलभद्र, हलायुद्ध, हली, मूसली, रेवती रमण। रेवती रमण है भाई, रेवती रमण। बसंत का देख लो, ऋतु, राज, मधु, मास, कुसुम, आकर। आकर का मतलब होता है खान या खजाना, फूलों की खान या खजाना। माधव, पिक, मित्र। भंवरा का भंवरा, भ्रमर, मधुप, भृंग, अली, षटपद, मधुकर, द्विरेफ। अंडरलाइन किए वो तो महत्वपूर्ण ही हो जाते हैं। हाँ जी,
मछली के देखो, हाँ जी, मीन, मत्स्य, सफरी, झख और मकर। महादेव का शंभु, पशुपति, विधुशेखर, इंदुशेखर, शशिशेखर, भूतेश, गिरीश, हर, मदन रिपु, पिनाकी, नीलकंठ, त्रिलोचन, कैलाशपति, चंद्रमौली, रुद्र, चंद्रशेखर, गंगाधर, सतीश, आशुतोष, आशुतोष जो शीघ्र ही तुष्ट या प्रसन्न हो जाए, मदिरा, सुरा, शराब, वारुणी, मद, हाला और कादम्बरी। कादम्बरी, शराब, कादम्बिनी, घटा, कादम्बिनी, घटा, कादम्बरी, शराब। मोर, केकी, सारंग, नीलकंठ, कलाजी, सिखी और शिव सुत वाहन। माता का है मां जननी जन्मदायिनी, प्रसु, अंबा और मातृ। पिता का जनक, तात और पितृ विचारे का। बाप के तो 3 ही प्रयवाची और मां के इसे दुगने प्रयवाची। देखो कितना 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 अन्याय है भाई, कितना अन्याय है। मुर्गा का देख लो, कुक्कट, तमचूर, ताम्रचूर अंधेरे को दूर करने वाले हैं, ताम्रसिक, उपाकर, अरुण शिखा। मेंढक, दादुर, मंडूक, भेक, वर्षाभू, सातुर और दरदुर। पावस देखी रहीमन मन, कोयल सादे मौन। अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। वो दादुर, ये दादुर ही आ जाएगा। ऐसे मान लो कि आज ही आपको प्रवची रटवा दूंगा। यमुना का देख लो, अर्क की जा, सूर्य की जा, कालिंदी, रवि तनया, रवि की पुत्री, जमुना, तरिणी, तनुजा, कालिंदी मतलब काल की बहिन, सूर्य जा, सूर्य की पुत्री, कृष्णा, काली होने के कारण। लक्ष्मी का देखो, रमा, श्री, कमला, विष्णु प्रिया, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, हरिप्रिया, क्षीरोदतनया, चंचला, लोक माता, सिंधु सुता, सिंधु जा। लक्ष्मण का देख लो, रामानुज, सौमित्र मतलब सुमित्रा के पुत्र, इनको सुमित्रा नंदन भी कहा जा सकता है भाई। ठीक है, कहा जा सकता है क्या भाई, होता ही है। सुमित्रा नंदन अपने तो याद करते हैं पंत जी को, सुमित्रा नंदन ही नाम था उनका मूल नाम, लेकिन सुमित्रा नंदन असल में किनका नाम था, लक्ष्मण जी का नाम था। शेष, शेषनाग के अवतार थे। और लखन। वन का देख लो, अरण्य, जंगल, विपिन, कांतार, आनंद, अटवी, दाव। विष्णु का देख लो, विष्णु का महत्वपूर्ण जनार्दन, जन की पीड़ा हरने वाले। चक्रपाणी, गरुड़ ध्वज, अच्युत, महत्वपूर्ण है ये अच्युत, विष्णु का पर्यायवाची है। चतुर्भुज, हरि, मदन, रिपु, शेष, साई, नारायण, दामोदर, हरिषिकेश, मुकुल, विठल, हरि, वनमाली, उपेंद्र। ये उपेंद्र इसमें, ये इसमें सम्मिलित हो जाएगा, ऐसे है ये उपेंद्र। हाँ जी, शत्रु का हरि, सॉरी, अरि, रिपु, अमित्र, अराती। शेष नाग का है धरणीधर, सहस्त्रासन, फणीस, अहीस, अही का स्वामी। शारदा का देख लो, सरस्वती, भारती, वाग्देवी, वीणा पाणी, वाक, धवलवसना। शेर का देख लो, सिंह है मृगराज, सिंह है मृगराज, शार्दुल, केहरी, हरिराज, पंचानन। 5 मुख होते हैं, किसके कारण इन शेर को पंचानन कहा जाता है। शेर का मुख इस हिसाब से बना होता है कि वो 5 ओर से देख सकता है। 5 ओर का मतलब है शेर चारों दिशाओं के साथ साथ ऊपर एक साथ ही देख सकता है, इसके कारण इसको क्या माना गया है, तो इसको पंचानन माना जाता है। याद कर लेना, महत्वपूर्ण है आपके लिए। शेर का पर्यायवाची पंचानन है, महत्वपूर्ण है भाई। पंचानन किसे कहा जाता है, शेर को क्यों कहा जाता है,
4 दिशाओं के साथ साथ वो ऊपर भी देख सकता है, एक साथ ही 4 दिशाओं के साथ साथ वो ऊपर भी देख सकता है, इसके कारण उनको पंचानन बोला जाता है भाई। केसरी, केसी, नाहर, सूर्य का देख लो, आदित्य, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, सविता, हरि, अर्क, भानु, सहस्रांशु, दिनमणि, अंशु, माली, पतंग, रवि और पूषा। पतंग अपने नाव का भी पढ़ के आए हैं अभी। समुद्र का देख लो, समुद्र का देखो, जलधि, नीरधि, वारिधि, अंबुधि, पयोधि, रत्नाकर, सिंधु, सागर, उदधि, नदीस, पारावर। पारावत अभी पढ़ के आए हैं कबूतर का। हरिण का देख लो, मृग, कुरंग, सारंग, चमरी और कृष्ण सार, कृष्ण सार। अंतिम पेज, बस इतने पर्यायवाची याद कर लेना, आपके पेपर में आ जाएंगे। अब आप ऐसे सोचो सर आज ही एक दिन में कैसे याद होंगे, तो आपने पहले याद कर रखे हैं, आज तो आपको दोहराव, मतलब ये आज आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सर्प, व्याल, नाग, विषधर, भुजंग, अही, पन्नग, सरीसृप, ऊर्ग, सोना, स्वर्ण, कनक, हिरण्य, कंचन, हाटक, हेम, जात रूप, चामीकर, सुवर्ण, सुगंध का, सुरभि, इष्टगंध, घ्राण, तर्पण, सौरभ, सुवास, खुशबू। हाथी का है गज, कुंजर, कुरंग का मतलब है हरिण, कुंजर का मतलब है हाथी, हस्ती, मतंग, करी, नाग, कीर का मतलब तोता होता है, याद कर लेना भाई, कीर का मतलब तोता होता है, करी का मतलब है हाथी होता है, ठीक है। नाग, दंती, द्विज, द्विरद, वितुंड, सिंधुर, कुंभी, गयंद। हनुमान के देखो, हनुमान के हैं बजरांग, बजरांग, बजरांग बजरंग से बना है, पवन सुत, अंजनी पुत्र, महावीर, कपीस, कपियों के स्वामी, अंजनी के पुत्र, ठीक है। मारुत नंदन भी होता है एक, इनका याद करवा दूं मैं आपको, मारुत नंदन। हंस का देख लो, हंस पक्षी का, मराल, चक्रांग, मानशौक, आत्मा। एक इनका पर्यायवाची क्या होता है, हंस, आत्मा, हंसा उड़ चला परदेश। हंस मतलब है आत्मा उड़ चली परमात्मा के पास। हिमालय, हिमगिरी, हिमाद्री, हिमवान, पर्वतराज, नगराज। ये हिमगिरी है, ये हिमगिरी ऐसे होता है शुद्ध शब्द। हाथ का देख लो, हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा। संध्या का दिनांत, गोधुली, दिवस अवसान, निशारंभ और दिवस अवसान। दिनांत था, थे, दीनानाथ, डूबते, सह धेनु आते, गृह ग्वाल बाल थे, आता है ना उसमें, तो वहां ये दिनांत, दिनांत मतलब दिन का अंत, मतलब संध्या, संध्या मतलब गोधुली वेला, ठीक है। संध्या मतलब है गोधुली वेला। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से मैनेज करते रहें, अच्छे तरीके से एग्जाम देके आए। आपको एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।